जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या की चतुराई भरी कप्तानी से अंतिम ओवर में रोमांच से भारतीय टीम ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी करने में सफल रहा दोस्तों। लेकिन जीत के बाद भी कप्तान हार्दिक पांड्या ने प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर दिया है, क्योंकि कप्तान हार्दिक पांड्या तीसरा यानी अंतिम टी20 मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीत के बाद भी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर दिया है। जैसा कि दोस्तों आखिर कप्तान हार्दिक पांड्या ने क्या बड़ा बदलाव किया है और तीसरा यानी करो या मरो के मुकाबले में किन 11 भूखे शेरों के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं, यह सब की खबर तो हम आपको बताएंगे ही। इससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा कर पाएगी? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। जैसा कि दोस्तों जिसकी उम्मीद हम सभी भारतीय टीम और भारतीय फैंस की थी वही हुआ। हमारी भारतीय टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम को पूरी तरह से पानी पिला दिया था। लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम भले ही दूसरा मुकाबला हार गई, लेकिन भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी और अंतिम ओवर में भारतीय टीम को 6 रन की जरूरत थी। इस पिच पर गेंद बहुत ज्यादा टर्न कर रही थी, लेकिन फिर से सूर्य कुमार यादव के बेहतरीन चौका लगाकर मैच को जिता दिया। लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भारतीय टीम में बड़ा बदलाव कर दिया है। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला गुजरात में बुधवार को खेला जाएगा और हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली युवा टीम इस मुकाबले को किसी भी हाल में जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा करना चाहेगी। वही न्यूजीलैंड की टीम भी तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबला जीतने के लिए अपनी जान लगा देगी। तो वही दोस्तों बात करें कि आप इस मुकाबले को कहां देख सकते हैं, तो दोस्तों आप इस मुकाबले को टीवी पर स्टार स्पोर्ट और डीडी स्पोर्ट पर भी देख सकते हैं। वही मोबाइल फोन पर आप इसे डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर भी देख सकते हैं। तो वही दोस्तों इस मुकाबले के समय की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला भारतीय समय अनुसार 7 बजे से शुरू होगा और टॉस 6:30 बजे होंगे। तो दोस्तों वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की बात करें तो यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है, लेकिन यहाँ पर भी स्पिनरों को काफी ज्यादा मदद मिलती है। भले ही यह पिच स्पिनरों के लिए मददगार है, लेकिन यहाँ पर हमें एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कप्तान हार्दिक पांड्या ने तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में क्या क्या बड़ा बदलाव किया है और किन खतरनाक भूखे शेरों के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। तो वही दोस्तों हम आपको बता दें कि कप्तान हार्दिक पांड्या ने ओपनिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। ईशान किशन और शुभम गिल बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो वही दोस्तों ईशान किशन ने तीसरे टी20 मुकाबले में 19 रन की पारी खेली थी, लेकिन भारतीय टीम को ईशान किशन से तीसरी और टी20 मुकाबले में इससे भी अच्छी पारी खेलने की उम्मीद होगी। भले ईशान किशन 19 रन की पारी खेली, लेकिन सूर्य और हार्दिक पांड्या की साझेदारी नहीं होती तो भारतीय टीम दूसरा टी20 मुकाबला हार जाती। वही दोस्तों अगर शुभम गिल की बात करें तो शुभम गिल दूसरे टी20 मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए थे और मात्र 11 रन बनाकर पहले लौट गए थे। ऐसे में इस बार भारतीय टीम को उन दोनों से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी और शुभम गिल वापसी करने में माहिर है, इसलिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने इन दोनों ही बल्लेबाजों को एक बार और ओपनिंग करने का जिम्मा दिया है। वही दोस्तों तीसरे नंबर की बात करें तो हमें तीसरे नंबर पर एक बार फिर राहुल त्रिपाठी ही खेलते हुए नजर आएंगे। राहुल त्रिपाठी भी दूसरे टी20 मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और फ्लॉप साबित हुए थे। ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या को इनसे अच्छी पारी खेलने की उम्मीद होगी। वही चौथे नंबर की बात करें तो वो कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव ने जिस प्रकार से दूसरे टी20 मुकाबले में बल्लेबाजी की थी वह तो काबिले तारीफ थी। सूर्य कुमार यादव विस्फोटक बल्लेबाज है, ऐसे में तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में जमकर बोलेगा। वही दोस्तों 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर हमें खुद कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने भी दूसरे टी20 मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी। ऐसे में हार्दिक पांड्या को पता है कि भले तीसरे टी20 मुकाबला सीरीज को जीतने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा। वही छठे नंबर पर हमें एक बार फिर से ऑलराउंडर खिलाड़ी दीपक हुड्डा खेलते हुए नजर आएंगे। दीपक हुड्डा ने जिस प्रकार से दूसरे टी20 मुकाबले में गेंदबाजी की थी वह तो काबिले तारीफ थी। ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या को इस तीसरे टी20 मुकाबले में ऐसी ही पारी की उम्मीद होगी। तो वही दोस्तों 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पर इस सीरीज के हीरो कहे जाने वाले वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आएंगे। वाशिंगटन सुंदर ने जिस प्रकार से अभी तक इस सीरीज में प्रदर्शन किया है वह तो काबिले तारीफ है और उसे भला कौन भूल सकता है। और वही 8वें नंबर पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने बड़ा बदलाव कर दिया है और कुलदीप यादव को बाहर करके उनकी जगह युजवेंद्र चहल को मौका दिया है, जो कि हार्दिक पांड्या ने बड़ा बदलाव कर दिया है। वही दोस्तों तेज गेंदबाजी में एक बार फिर हमें अर्शदीप सिंह, शिवम आयु और उस्मान मलिक खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरे टी20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी की थी और मात्र 2 ओवर में 8 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम की तरफ से तीसरे टी20 मुकाबले में सबसे अधिक रन कौन सा खिलाड़ी बनाएगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। वही दोस्तों दूसरी खबर में हम आपको बता दें कि मैन ऑफ द मैच मिलने के बाद भावुक हो गए सूर्य कुमार यादव और उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसे सुनकर आप भी सूर्य कुमार यादव को सलाम करेंगे। जैसा कि दोस्त हम सभी की उम्मीद थी कि दूसरे टी20 मुकाबले में रनों की बारिश होगी और सिर्फ छक्के और चौके ही हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया और दोनों ही पारी को मिलाकर 40 ओवर के गेम में मात्र 200 ही रन बने। लखनऊ में खेला गया मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच कैसा मैच एंटी क्लाइमैक्स साबित हुआ।
और इस मुकाबले को देखकर ऐसा लग रहा था जैसा कि मानो यह T20 मुकाबला नहीं बल्कि टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है और यह पिच स्पिनरों के लिए स्वर्ग का आनंद दे रही थी। और भारतीय टीम ने सूर्य कुमार यादव के दम पर न्यूजीलैंड टीम को आखिरी ओवर में 6 विकेट से हराने का सीरीज में 1-1 की बराबरी कर पाई। मात्र 100 रन के पीछे करने उतरी भारतीय टीम की हालत ऐसी हो गई थी कि भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 2 गेंद पर 3 रन की जरूरत थी और भारत के लिए यह करो या मरो का गेम हो गया था। और दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने पूरी ताकत के साथ मिड विकेट के ऊपर से एक चौका लगाकर जीत हासिल कर लिया और भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीत गई। और सूर्य कुमार यादव इतने विस्फोटक बल्लेबाज होने के बावजूद भी मात्र एक ही चौका लगा पाए जो कि मैच जीताऊ साबित हुआ। और सूर्य कुमार यादव 31 गेंदों पर मात्र 26 रन बनाकर नाबाद रहे और सूर्य कुमार यादव ने कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर 33 रनों की साझेदारी की जो कि मैच जीताऊ साझेदारी हुई और भारतीय टीम का दूसरा T20 मुकाबला हारने से बचा लिया। वही दोस्त भारतीय टीम के टॉप 3 बल्लेबाज मात्र 53 रन पर ही गिर गए थे और एक रन के लिए भारतीय बल्लेबाज तरस रहे थे। यही नजर 15वें ओवर में जब ग्लेन फिलिप्स ने सूर्य कुमार यादव को एक गेंद डाली और सूर्य कुमार यादव ने इस पर रिवर्स खेलने की कोशिश की लेकिन वह चूक गए और गेंद कवर की तरफ चली गई। इस तरह सूर्य कुमार यादव ने आउट देखा न था और तेजी से रन लेने के लिए दौड़ गए और वाशिंगटन सुंदर को पता चल गया कि वह गेंद स्ट्राइक तक नहीं पहुंच पाएंगे और ऐसे में तेजी से भाग रहे सूर्य कुमार यादव को मना भी किया लेकिन सूर्य कुमार यादव वाशिंगटन सुंदर को दौड़ने के लिए कहते भागने लगे और इतने में टिकनर गेंद उठाई और तेजी से विकेट पर स्टंप उड़ा डाली और थोड़ा दूर जाकर सूर्य कुमार यादव ने स्ट्राइक तक पहुंच गए और अपना विकेट गंवा दिया। और यहां पर वाशिंगटन सुंदर ने महानता दिखाते हुए अपना विकेट सूर्य कुमार यादव के लिए गंवा दिया और वाशिंगटन सुंदर की यह बात सभी के दिल पर छा गई है क्योंकि अंत में सूर्य कुमार यादव ने ही भारत को मैच जिताया और सूर्य कुमार यादव को इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड सुनाया गया जिसके बाद सूर्य कुमार यादव ने वाशिंगटन सुंदर के लिए जो कहा वह सबका मन जीत लिया है। और सूर्य कुमार यादव ने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने भारत को मैच जिताया और यह पिच सभी के लिए हैरान कर दिया था लेकिन ऐसी पिच पर अपनी टीम को जीत दिलाना मजा ही आ गया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और मैच को अंत तक लेके गए और आखिरी 2 गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। तब हार्दिक भाई ने कहा मैं लास्ट तक मैच जिता दूंगा, तुम बस ट्राई करो और यही बात ने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाई और मैंने अगली ही गेंद पर चौका जड़कर मैच जिता दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने रन आउट को लेकर कहा कि गलती तो मेरी ही थी, वहाँ का रन नहीं होता और मेरी वजह से वाशिंगटन सुंदर को अपना विकेट गंवाना पड़ा लेकिन मैं वाशिंगटन सुंदर को सॉरी बोलना चाहता हूँ और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मैं उनको देना चाहता हूँ। इस बात पर वाशिंगटन सुंदर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब सूर्य भाई ने रन लेने के लिए दौड़े तो मैं उनको शुरू से ही मना कर रहा था लेकिन सूर्य भाई ने अपनी दौड़ जारी रखी, वहाँ का रन बिल्कुल नहीं था। फिर सूर्य ने दौड़ा, अगर मैं चाहता तो अपनी क्रीज पर खड़ा रह सकता था और सूर्य भाई आउट हो जाते लेकिन मैं खुद क्रीज से बाहर आ गया और मैं अपना विकेट कुर्बान कर दिया क्योंकि सूर्य भाई एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। वही दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने जानबूझकर सूर्य भाई के लिए भी आउट हो गया और हमारी टीम के लिए सूर्य भाई के लिए अंत तक बना रहना बहुत ही जरूरी था और मैं इस अवार्ड को सूर्य भाई के पास ही रहने देना चाहता।